वोटर वोट कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला जो है वो सामने आया है। दरअसल आप सभी जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट पर्चे मिलान को लेकर कई सारी याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर कई दिन तक सुनवाई चली और सुनवाई के दौरान कई सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए इन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही ईवीएम वीवीपैट पर जिन लोगों को शक है, जिन मतदाताओं को शक है, उसके लिए एक अहम दरवाज़ा खोल दिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किस तरीके से धांधली होने की खबर निकलकर लगातार सामने आ रही है वो आप जान लीजिए। आज दूसरे चरण का वोट हो रहा है और वोटिंग के दौरान जनता वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर जा रही है, लेकिन आरोप लग रहा है कि उनके वोट्स को कोई और ही दे रहा है। कमाल की बात है दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि वो 100% श्योर है कि किसी भी तरीके से धांधली फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से निकली ये खबर चुनाव आयोग के तमाम दावों पर कई सारे बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा कर दे रहा है कि कैसे इस पूरी खबर को समाजवादी पार्टी की तरफ से शेयर किया गया। भारत समाचार ने इस खबर को कवर किया है और बताया जा रहा है कि अमरोहा लोकसभा सीट में वोट डालने पहुंची महिला का पहले ही वोट पड़ गया है। अब जो महिला वोट डाल नहीं पाई है, उसने वोटिंग मतदान केंद्र में नहीं किया है, लेकिन उनके वोट पहले से डल गए। यह अचंभित करने वाला बात है दोस्तों। आप समझ रहे हैं किस तरीके से धांधली का आरोप यहाँ पर इन महिला के जरिए लगाया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में किस तरीके से उनके वोट के साथ खिलवाड़ हुआ है ये उन्हें खुद भी नहीं पता। प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। कह रही है कि ये सब प्रशासन का ही किया धरा है। आप मेरे हाथों को चेक कर सकते हैं, मैंने कहीं पर भी वोट नहीं दिया है, लेकिन मेरे वोट्स पहले ही पड़ गए। जब मैं मतदान केंद्र पहुंची तो कहा गया तुम्हारा तो वोट हो गया है, तुमने तो वोट डाल दिया है। इस तरीके से भारत समाचार ने इस खबर को जो है दोस्तों कवर किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इस खबर को शेयर करते हुए चुनाव आयोग को कहा है संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। बार बार ये बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। साथ ही जिन लोगों को शक है, जिन मतदाताओं को लगता है कि ईवीएम वीवीपैट में गड़बड़ी है, उनके लिए एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खोल दिया गया है। हालांकि सब चैनल वाले यही खबर बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। याचिका तो खारिज कर दी है, लेकिन याचिका खारिज करने के साथ साथ उन तमाम मतदाताओं को एक ऑप्शन भी दे दिया है कि जिनको शक शुबा है वो चुनाव प्रक्रिया के बाद, यानी कि जब वोटिंग खत्म हो जाएगा, 7वां फेज का इलेक्शन खत्म हो जाए और जिनको शक शुबा है वो अपने खर्च पर ईवीएम मशीन इंजीनियर से चेक करवा सकते हैं। ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अपने खर्चे पर, अगर ईवीएम मशीन में खराबी होती है तो उनसे खर्चा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर ये तथ्य गलत साबित हुआ कि ईवीएम सही सलामत है, इसमें कोई धांधली नहीं होता है, तो उन वोटर से खर्चा लिया जाएगा। इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो एक तरह से जिन लोगों को शक है, जो बार बार ईवीएम मशीन में धांधली गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भरा दरवाज़ा खोल दिया है। आपको बता दूं दोस्तों, आज तक के हवाले से खबर क्या निकल कर सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। अभी चुनावी प्रक्रिया के बीच जो है ईवीएम मशीन वाला जो और वीवीपैट वाला जो याचिका खारिज हुआ है, उसको धड़ल्ले से ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हो गई है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप स्वतंत्र हैं दोस्तों, आप कोई भी याचिका दाखिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उनका नैरेटिव ऐसे ही होता है। उन्होंने जमकर जो प्रोपेगेंडा फैलाना होता है उनको फैलाती हैं। जैसे कि अभी इस मामले पर
सब यही बता रही हैं, सारे चैनल वाले, चाहे आज तक हो या कल तक हो, परसों तक हो, सब यही लिख रहे हैं। वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज, बैलेट पेपर की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया। ईवीएम वीवीपैट केस में सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स यानी कि वीवीपैट के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट डालने गए वोटों के 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी याचिका को खारिज करते हुए सुझाव दिया है चुनाव आयोग भविष्य में वीवीपैट पर्ची में बारकोड पर विचार करे। इस तरीके की बातें आज तक के हवाले से कहीं बोली जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि उन लोगों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाज़ा खोल दिया है जिनको शक है। खैर, चुनाव हो रहा है दोस्तों, चुनाव में धांधली की जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं वो आपको पल पल बताती रहूँगी, एक एक जानकारी आपको साझा करती रहूँगी। चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।